और स्पेशल रिपोर्ट की कर रहे हैं शिवराज, जहां झारखंड के दुमका में हुए अंकिता मर्डर केस की जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके तहत आपके सामने होगा एक एक अपडेट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा हैं और विपिन भी हमारे को देंगे इस बारे में और डिटेल जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके तहत कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो कुछ भी पता चला है वो अब होश उड़ा देने वाला है। मामले के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ और तफ्तीश में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच ये है कि दुमका के अंकिता मर्डर केस पर कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, जहां अंकिता मर्डर केस में आतंकी कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है। आरोपियों के आतंकी संगठन से जुड़े होने के शक है। इस बीच आरोपियों के बांग्लादेशी टेरर ग्रुप से जुड़े होने का शक जाहिर किया गया है। तो मामले में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें इनकी भूमिका, किन किन के ये संपर्क में रहे हैं, क्या इनकी गतिविधियां रही हैं, उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दुमका के अंकिता मर्डर केस में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दायरा इसका बढ़ता जा रहा है और कई बड़े और अहम खुलासे हो रहे हैं। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और अंकिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले आरोपी शाहरुख के अलावा उसके करीबी नईम उर्फ छोटू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही छोटू है जिसका जिक्र अंकिता ने मरने से पहले अपने बयान में किया था और छोटू पर पेट्रोल शाहरुख तक पहुंचाने का आरोप है, जिस पेट्रोल को अंकिता के ऊपर छिड़का गया और उसे जिंदा जला दिया गया। दोस्तों, तस्वीरों में देखिए कि कैसे अंकिता ने मरने से पहले अपना बयान दिया था, दोनों आरोपियों के नाम का खुलासा किया था, पहले शाहरुख और अब नईम उर्फ छोटू, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इस पूरे मामले में यह कहा जा रहा है कि इन दोनों का आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है। अंकिता ने बताया था कि नईम उर्फ छोटू भी शाहरुख के साथ उसके घर आया था और जब खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगाई गई तो उसने दोनों को भागते हुए अपनी आंखों से देखा था। नईम मुख्य आरोपी शाहरुख का जिगरी दोस्त है और सूत्रों के मुताबिक अंकिता को जलाने के लिए पेट्रोल लाकर उसने ही शाहरुख को दिया था। नईम ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया है कि 22 अगस्त की शाम शाहरुख उससे मिला था, वो काफी गुस्से में था और अंकिता को जलाकर मारने की बात उसने कही थी, जिस पर नईम ने कहा था कि अगर वो बात नहीं करती है तो उसकी यही सजा होनी चाहिए। और उसके बाद उसने पेट्रोल खरीदकर शाहरुख को दिया और अब उसी नईम उर्फ छोटू को लेकर चौंकाने वाली जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। उसके आतंकी संगठन से रिश्तों का शक जताया जा रहा है और फिलहाल आरोपी नईम के मोबाइल की जांच कर रही है पुलिस आरोपी नईम के मोबाइल से टेरर दस्तावेज मिले हैं। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि अंकिता को जलाने वाले शाहरुख के मोबाइल की भी जांच की जा रही है और मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट्स और वीडियो की भी जांच की जाएगी। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है ताकि जो अंसार उल बांग्ला प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकी संगठन से इन दोनों के लिंक होने का जिक्र आ रहा है उसको एस्टैब्लिश किया जा सके। और अंकिता के हत्यारे नईम का कबूलनामा सामने आ गया है। इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक एक खुलासे हो रहे हैं। 22 अगस्त की शाम नईम ने बताया कि शाहरुख उससे मिला था और उससे बाकायदा इस संबंध में उसकी बातचीत थी। शाहरुख उस वक्त बहुत गुस्से में था। पुलिसिया बयान में नईम ने इस बात को कबूल किया है। शाहरुख ने कहा कि अगर वो मुझसे बात नहीं करती, यानी अंकिता अगर उसकी धमकी के बावजूद उससे बात नहीं करती है तो वो उसको पेट्रोल छिड़क कर जला देगा। यह बयान नईम ने पुलिस के सामने दिया। नईम ने कहा कि अगर वो बात नहीं करती है तो उसकी भी यही सजा है। मतलब शाहरुख जो चाहता था उसमें नईम ने उसका साथ दिया और जिसके बाद नईम ने शाहरुख के लिए पेट्रोल खरीदा। ये वही पेट्रोल था जिसका इस्तेमाल बाद में अंकिता को जलाने के लिए किया गया। दोनों ने मिलकर सुबह 4 बजे दुमका की बेटी को उसके घर में जिंदा जला दिया और आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में वो इस परिस्थितियों से जूझी होगी। और 5 दिन तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार अंकिता ने दम तोड़ दिया। रवि।
बिल्कुल विपिन, 5 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग चलती रहे और आखिरकार उसमें अंकिता हार गई। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय आपका हम करा दें। हमारे साथ हैं अपराजिता सारंगी जो कि बीजेपी सांसद हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई, और हमारे साथ हैं पूजा त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ हैं निर्मल कौर जो कि पूर्व डीजीपी हैं झारखंड की, और कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो पूजा त्रिपाठी आपसे ही है कि 5 दिनों तक जो हुआ और जिस तरीके से इस मामले में हमने एक ढिलाई देखी, किसी ने संज्ञान नहीं लिया, मामला चूंकि मीडिया ने पिकअप किया, राष्ट्रीय सुर्खियां बनी, राजनीतिक टीका टिप्पणी शुरू हुई, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन जगी है। आगे इस मामले में पुलिस की कार्रवाई सधी हुई होगी, सही होगी, इसका यकीन कैसे किया जाए? देखिए, इस मामले में जो न्याय हुआ है उसमें दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया है, एक एसआईटी फॉर्म हुई है और एडीजी लॉ के अंडर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को देगी। इसमें जो भी सबसे त्वरित एक्शन लिए जा सकते थे वो सरकार ने लिए और ये इंश्योर किया कि उस लड़की का जो आखिरी बयान था तड़पते हुए कि जैसे मैं तड़प रही हूँ वैसे ही शाहरुख को भी मौत की सजा मिले, वो हम इंश्योर करेंगे, वो हम सुनिश्चित करेंगे कि शाहरुख जिंदा वापस ना आए। लेकिन ये सबसे ज्यादा सोचने की बात है कि वहीं 15 अगस्त पे हम देखते हैं कि बिल्किस के 11 आरोपियों को आजादी के अमृत वर्ष में रिहा कर दिया जाता है, उनका माल्यार्पण होता है, उनको लड्डू खिलाए जाते हैं और उनको संस्कारी होने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। स्टेट की भूमिका क्या है? जहां हम झारखंड को देख रहे हैं, कल ही वहां पे एक तेजाब से दुमका में किसी लड़की के ऊपर आक्रमण किया गया, उसको एयर एम्बुलेंस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दिल्ली भिजवाया। पर हम स्टेट की भूमिका देखते हैं, स्टेट की भूमिका हाथरस में, स्टेट की भूमिका बिल्किस बानो केस में, उन्नाव में, कठुआ में और दुमका में अलग क्यों है? हम सब इस समाज मैम, जघन्य अपराध हुआ है, उसकी जांच की जानी चाहिए, कड़ा एक्शन भी लिया जाना चाहिए, ये एक इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ निर्मल कौर हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं, आईपीएस ऑफिसर झारखंड से। मैम, एक थ्योरी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसका एक टेरर एंगल भी हो सकता है, क्योंकि एक ऐसे ग्रुप का यहाँ पर जिक्र किया गया है और ये झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के ट्वीट के आधार पर बात आपके सामने रख रही हूँ, जहां वो अंसारुल्लाह बांग्ला से प्रेरित ऐसे अलकायदा संगठन का बात कर रहे हैं जो महिलाएं, गैर मुस्लिम महिलाएं इनके टारगेट पर रहती हैं। मैम, इस ग्रुप के बारे में इनकी कैसी गतिविधियां रहती हैं और क्या इनपुट इस बारे में है? क्या आपको भी लगता है कि इस पूरे मामले का कोई टेरर कनेक्शन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो है ना, इस तरह जबरदस्ती गले पड़ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इस तरह लड़कियों को तंग करना और फंसाना अपने चक्कर में, और अगर वो ना माने तो इस तरह से उनको सजा देना कि बाकी कोई लड़की उनको कभी जवाब नेगेटिव देने की हिमाकत ना कर सके, ये जो है ये उन्हीं का एक टिपिकल मोडस ऑपरेंडाई है। मैंने बंगाल में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। बंगाल देखिए बहुत ही एक अवेयर, जागरूक नागरिक है वहाँ के। जैसे एक केस मैंने देखा था कि माँ बाप दोनों दिहाड़ी मजदूर थे, रेजा का काम करते थे, दिहाड़ी मजदूर थे, और वो एक ही बच्चा उनका था, एक लड़की जो कि बड़ा प्रोग्रेसिव था, प्रगतिशील स्टेप था, और वो उस बच्ची को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे। लड़की +2 में पढ़ती थी। तो इसी तरह कोई मतलब एक सलीम था, वो समीर या कुछ बन के ऐसा कुछ हिंदू नाम रख के उससे मिला, और उसको बाद में पता लगा कि आतंकवादी संगठन ने उसको एक मोटरसाइकिल भी दे रखी थी और हर महीने उसको 1 लाख रुपए महीना दिया जाता था। आप इसमें एक पैटर्न देख पा रही हैं, कहने का मतलब ये बहुत मतलब प्रोबेबिलिटीज हाई कि इस तरह कोई ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति इन सब चीजों के पीछे हो। और आप जो कह रही हैं, इस तरह के मॉड्यूल पूरे देश में चल रहे हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दुमका में किस तरह से जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है, वहां पे बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स संभवतः फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति को स्थापित करने की कोशिश, क्योंकि दुमका में अंकिता की मौत के बाद कानून व्यवस्था खराब है और लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करके शाहरुख जैसे हत्यारों को गिरफ्तारी के बाद उसको जल्द से जल्द सजा देने की मांग की जा रही है। हमारे साथ बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी भी है। अपराजिता जी, पूजा त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अलग अलग राज्यों में ऐसे केसेस को लेकर अलग अलग स्टैंडर्ड रखती है। हालांकि आपने दुमका में इस पूरे मामले को उठाया और इस पूरे मामले में सरकार से मांग भी की, जिसके बाद एक्टिव हुई सरकार और आज संभवतः अंकिता को इंसाफ मिलता दिख रहा है। लेकिन बात मध्य प्रदेश की हो, गुजरात की हो, तो वहां बीजेपी की स्ट्रैटेजी, बीजेपी का पैटर्न डिफरेंट हो जाता है।
आप सबको मेरा नमस्कार। आज मुझे लगता है पूरा देश शर्मसार है और सबकी आंखें नम हैं। अंकिता की हत्या एक जघन्य अपराध है और इसके लिए उच्च न्यायालय झारखंड ने जो संदेश दिया है उस संदेश को हम सबको समझना होगा और इस पर गौर फरमाना होगा। 23 जून 2022 उच्च न्यायालय झारखंड ने कहा था कि झारखंड की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और राज्य सरकार का यह परम कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें। और उसके बाद यह अंकिता हत्याकांड में उच्च न्यायालय ने खुद स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया जी। और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में कहा, आप सब गौर फरमाएं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार का भय इन तरह के असामाजिक तत्वों और आतंकियों के हृदय में रहना चाहिए। डर की जरूरत है। यह डर कहां था जब शाहरुख हुसैन ने ऐसा काम किया और लगातार वो अपने बंधु के साथ ये सोचने की बातचीत कर रहा था उस समय। मैम, लेकिन उनके मन में जो डर अभी क्यों नहीं कांग्रेस था? की ये डर प्रवक्ता क्यों ने नहीं क्वेश्चन पुलिस उठाया, प्रशासन ने पैदा किया। मैम जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने क्वेश्चन उठाया, उनका कहना है कि ये सारे सवाल करने के अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि हाथरस से लेकर बिल्किस बानो के केस में आपका रवैया दोहरा रहता है, इसलिए आप ये सवाल नहीं करें तो ही अच्छा होगा, उनका ये कहना है। बाकी कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं जो राजनीति से परे होती हैं और जब नारी की सुरक्षा और मर्यादा रक्षा का सवाल है तो मुझे लगता है कि राजनीति को इसमें नहीं लाना चाहिए। अभी हम झारखंड की बात कर रहे हैं। याद रखें कि लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट। मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूं कि 18 एनडीए राज्यों में सुदृढ़ करने की जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था को पूरे देश में 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सुदृढ़ करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे मामलों को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है। चाहे वो मामला हम यहाँ की जिक्र करें या इसके अलावा खंडवा का देखें जहां पर गला रेतकर लड़की को जान से मारने की कोशिश की गई है। इसीलिए मैम मामले की जांच हर लिहाज से बहुत जरूरी है, इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।